प्रभु की महिमा ही क्या विचित्र है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, इतना विशद वर्णन किया गया है, इतना अच्छी तरह से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य उस पर ध्यान दे, उस पर अग्रसर हो, उसको अपना मार्ग बना ले, तो संशय नहीं है, अवश्य उसका तरण तारण भी हो जाएगा और हर कार्य सिद्ध होगा। इसीलिए कहते हैं कि मुकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बोलने लग जाएगा। पंगुम लंघ्यते गिरिम, जो लंगड़ा है वो पर्वत पार कर जाएगा। यत कृपा तमहम वंदे, मैं उसकी वंदना करता हूँ जिसके कृपा से ये होता है। परमानंद माधवम, वो परम आनंद देने वाला है। और भी यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आगे भी भगवान विष्णु के बारे में कितना सुंदर कहा गया है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु के बाद श्री रामचंद्र जी अवतार लिए और उन्हें विष्णु का ही अवतार माना जाता है। उनके बारे में भी कहते हैं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं करुणास्वरूपं करुणास्वरूपं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार हर देव का इतना सौंदर्यमय प्रार्थना का रूप दिया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं, हनुमान जी को ले लीजिए। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। माँ सरस्वती के बारे में, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापहा। यूँ तो हम प्रातः उठते हैं, उसी समय से हमारी प्रार्थना आरंभ हो जाती है। हर व्यक्ति को जब अपने शैया से उठे तो उतरते ही पृथ्वी का प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन्मण्डिते हरिप्रिया नमस्तुभ्यं
पाद स्पर्श क्षमस्व में, हे माता मेरे चरणों से आपका स्पर्श होता है, क्षमा कीजिएगा। इसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने रखिए और बोलिए, कर अग्रे वसत ब्रह्मा, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले वसति लक्ष्मी, प्रभाते कर दर्शनम। कहीं कहीं इस श्लोक को ऐसे कहा जाता है, कर अग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अतिरिक्त प्रार्थना तो इतनी है, इतनी ऋचाएँ हैं कि मनुष्य अगर प्रार्थना पर ध्यान दे तो घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं। सभी ग्रहों की, देवताओं की स्तुति यहाँ से आरंभ होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतौ बृहश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सुप्रभात के लिए भगवान गणपति गजानन, भगवान शंकर, सारे ग्रह, सारे ऋषि लोग, या जैसे गंगा जमुना है, इनकी भी सबकी स्तुति बनी है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कहीं पूजा पाठ होता है तो वहाँ गंगा नहीं आ सकती, क्योंकि हम गंगा से दूरी पर बसे हैं। किंतु जब कलश स्थापन किया जाता है तो उस समय हमेशा कहा जाता है कि गंगा जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी। इस प्रकार से सब नदियों के लिए आवाहन किया जाता है। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस जल में आकर के आप स्नान कीजिए। या मुक्ति के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने असंख्य श्लोक और ऋचाएँ बना रखी हैं। कितनी श्लोक, कितनी ऋचाएँ आप याद करेंगे, जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य आपको उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल देवी देवताओं के ही नाम हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारास्ति चैव सप्त एते मोक्षदायिका। सोचिए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका। अवंतिका उज्जैनी नगरी है। तो ये जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं सब इतने पवित्र हैं कि इनका स्मरण ही हमारे लिए मोक्ष देने वाला है। सब तेते मोक्षदायिका बोलते हैं, सातों के सातों मोक्ष देने वाली है। तो इस प्रकार ऋचाओं की, प्रार्थना की, देवों के समक्ष अपने आप को समर्पित करने की पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं, कितनी ऋचाएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बना रखी हैं। और इनका यथासंभव ये कहीं वर्णित नहीं है कि आप सवेरे आरंभ करिए और शाम तक ऋचाएँ ही करते रहिए। यथासंभव जहाँ तक आपसे हो सके, जितना आप कर सकें, अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का फल कभी निष्फल नहीं जाता। प्रार्थना के विषय में एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्कंडेय महाराज मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय जी बाल्यावस्था में ही बैठ गए थे तपस्या करने के लिए। आपको यदि उस परम
पवित्र स्थान का दर्शन करना है तो आप बनारस चले जाइए। बनारस से पूरब होइएगा तो औड़िहार के रास्ते में वो स्थान है। उस जगह को ही मार्कंडेय महाराज बोला जाता है, एक मंदिर है। वो कथा बड़ी विचित्र है तो बहुत लंबी नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा, छोटे में सुनाना चाहता हूँ। आप जानते होंगे, सुने होंगे या अनुभव भी किए होंगे, कहा जाता है कि जो काशी में मरता है उसको मोक्ष मिल जाता है। मार्कंडेय जी अभी बाल्यावस्था में थे, तपस्या में तो अवश्य लीन हो गए। जब उन्होंने सुना तो पता करने की कोशिश किया तो पता चला कि हाँ, वास्तव में मोक्ष तो मिल जाता है। वो गुस्सा हो गए, बोले कि फिर हमारी तपस्या तो व्यर्थ है। गजब हैं शंकर भगवान भी कि चोर उचक्के बदमाश जो भी हैं, नारकीय लोग, वो बनारस में मरते हैं तो उन्हें मोक्ष मिल जाए, और जो बाहर कितनी भी तपस्या करे उसे उसका कोई फल नहीं। गुस्सा होकर के और भगवान शंकर पर गुस्सा हो गए। मार्कंडेय ऋषि, बाल्यावस्था तो थी, किशोरावस्था तक तो बच्चों को, बाल्यावस्था में तो बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं, गुस्सा होकर के और दंडकारण्य चले गए। आपको एक बात और बता दूं, दंडकारण्य और नैमिषारण्य दो भागों में भारत बटा हुआ है। प्रयाग से उत्तर का जितना भी क्षेत्र है, वो चाहे घाघरा के किनारे किनारे आप पहुंच जाइए, घाघरा गंगा संगम तक, ये सब नैमिषारण्य है। और जहां आपने यमुना को पार किया और दक्षिण दिशा को गए तो सब दंडकारण्य है। वो दंडक वन कैसे पड़ा, दंडकारण्य क्यों नाम पड़ा, इसकी भी कथा है। यदि आपको अवसर मिले या पुस्तक मिल जाए तो बस्तर के वनवासी राम नाम की पुस्तक है, उसे पढ़िएगा, उसमें विशद वर्णन है। तो उस वर्णन को तो मैं छोड़ देता हूँ। अब आ रहा हूँ मार्कंडेय ऋषि जो शंकर भगवान पर गुस्सा होकर दंडकारण्य में जाके तपस्या करने लगे तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा। बच्चा बड़ी से बड़ी गलती कर दे, माफ़ करती है तो, या ये कहिए क्षमा करती है तो माँ करती है। पिता बेशक गुस्से हो जाए लेकिन माँ गुस्सा नहीं होती, ऊपर से दिखावे के लिए कुछ भी बोल दे, किंतु हृदय से अपने पुत्र पुत्री को, अपनी संतान को कभी भी माँ त्यागना नहीं चाहती। माँ पार्वती गुस्सा हो गई, बोली कि आप चुपचाप यहाँ बैठे हैं, और वो बालक जो है गुस्सा होकर के चला गया दंडक वन में। भगवान शंकर ने कहा जाने दो, लेकिन पार्वती जी वहाँ अड़ गई, बोली यह कैसे होगा। फिर भगवान शंकर वहाँ पहुँचे उन्हें लेने के लिए। तो मार्कंडेय जी गुस्से में बोले कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, आपकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, जाइए जाइए, काशी में ही लोगों का तरण तारण कीजिए। फिर शंकर जी मुस्कुराए और गुस्सा हो गए मार्कंडेय जी, बोले हाँ क्या बात है, क्यों ऐसे होता है, बोलिए। तब शंकर भगवान ने समझाया कि देखिए, ऐसा नहीं है कि काशी में जो मरता है सीधे मोक्ष ही मिल जाता है। अपने किए हुए कर्मों को पहले काशी में भोग लेता है, इसके बाद काशी में मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से एक बात इसमें कहना चाहूँगा जो पौराणिक कथाओं से मैं नहीं पढ़ा हूँ, कि यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप यदि किसी ऐसे त्रुटिमय मार्ग पर पग नहीं रखेंगे तो आपको मोक्ष हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु तो घट घट में वासी हैं, हर जगह रहते हैं। और यदि आपके सद्कर्म हैं तो क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य आपको मोक्ष मिलेगा। ये मैं दावा तो इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसको आपको प्रमाणित नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आधुनिक युग का, कलयुग का मनुष्य हूँ, सतयुगी तो हूँ नहीं, और इतना पहुँचा हुआ महात्मा भी नहीं हूँ कि हर चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊं। किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि यदि आप सद्कर्म करते हैं तो इसमें संदेह नहीं, आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि मैं यहीं समापन करूं। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए आपको
बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।